ओ ओ स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्य चंद्रम साविव पुनर्दत्ताग्नता जानता सबगमे मही। वंदनीय मां शक्ति परमपिता परमात्मा, श्रोताओं, एक भजन विद्यार्थियों के हित में, विद्या पर, स्टडी पर, अध्ययन पर। विद्या ददाति विनयम विनयादियाति पात्रत्वाम पात्रात् धनम आपनोति धनाद धर्मे तते सुखम। ऐसा बताया है। विद्या पढ़ने से छात्र विनयशील बनता है, विनम्रता आती है, और जब विनम्रता आ जाती है तो उससे विनयाद याति पात्रताम, तो उससे उसके अंदर शुद्धता, पवित्रता आ जाती है, और पवित्रता, शुद्धता आने से पात्राद धनम आपनोति, फिर उसके पास धन यानी लक्ष्मी आना शुरू हो जाता है। और धनाद धर्मे, जब धन लक्ष्मी मनुष्य के पास आ जाता है तो फिर वो धर्म कार्यों से जुड़ जाता है, धार्मिक प्रवृत्ति का बन जाता है। और धनाद धर्मे ततः सुखम, फिर उसके बाद उसके जीवन में सुख ही सुख आता है। तो सबसे पहला जो मुख्य काम है वो है विद्या अध्ययन करना, स्टडी करना। विद्या दगा न देगी, अध्ययन दगा न देगा। विद्या दगा न देगी, अध्ययन दगा न देगा। ध्यान से जो याद किया, ध्यान से जो याद किया, पढ़ना दगा न देगा। ओ विद्या दगा न देगी, अध्ययन दगा न देगा। विद्या दगा न देगी, अध्ययन दगा न देगा। और विद्या पढ़ना चाहे तो फिर सुख से नाता तोड़ दे। सुख पहले चाहे तो फिर विद्या पढ़ना छोड़ दे। विद्या पढ़ना चाहे तो, यदि विद्यार्थी विद्या पढ़ना चाहता है तो मौज मस्ती, घूमना, समय बर्बाद करना छोड़ना पड़ेगा। और यदि मौज मस्ती ही चाहता है तो फिर पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। एक ही काम हो सकता है, वन थिंग एट ए टाइम। और ऐसा बताया है, सुखार्थीन कुतो विद्या, विद्यार्थीन कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को, मौज मस्ती करने वाले को विद्या नहीं आती है, और विद्यार्थी को मौज मस्ती से दूर रहना पड़ता है। ऐसा बता दिया। वो विद्या पढ़ना चाहे तो फिर सुख से नाता तोड़ दे। सुख पहले चाहे तो फिर विद्या पढ़ना छोड़ दे। छोड़ दे आलस्य को, छोड़ दे आलस्य को, ये
सबको भुलार देगा, विद्या दगा न देगी, अध्ययन दगा न देगा, विद्या दगा न देगी, अध्ययन दगा न देगा। छोड़ दे आलस्य को। आलसी विद्यार्थी विद्या अध्ययन नहीं कर सकता। आलसी व्यक्ति तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। आलस्य कबहू न कीजिए, आलस शत्रु जान, बल बुद्धि विद्या घटे, होय काम की हान। आलसी व्यक्ति के बल बुद्धि विद्या ये सब घट जाती हैं, कम हो जाती है और काम बिगड़ जाता है, काम की हानि होती है। आगे दूसरे कली में बताए हैं विद्यार्थी के 5 लक्षण। स्वान जैसी निद्रा, स्वान जैसी निद्रा, बगले जैसा ध्यान हो, पढ़न खातिर घर का त्याग, अल्प खान पान हो, पढ़न खातिर घर का त्याग। ऐसा बताया है। कुत्ते की जैसी नींद विद्यार्थी की होनी चाहिए। कुत्ता सो रहा है, कुत्ता के पास कोई व्यक्ति जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, इतने तो वो खड़ा हो जाएगा, भौंकने लगेगा या भाग जाएगा। बगले जैसा ध्यान विद्यार्थी का होना चाहिए। बगला जब मछली पकड़ता है, जल में एक टांग पर खड़ा रहता है, ध्यान उसका मछली में रहता है। जैसे ही मछली पानी से ऊपर उछलती है, तुरंत चोंच में ले लेता है। और पढ़ने के लिए घर का त्याग, यानी जहाँ घर के परिवार के लोग बातें कर रहे हों, रह रहे हों, वहाँ से अपना अलग स्थान चुन लेना चाहिए। ऊपर कोई अट्टा हो या अलग कमरा हो, ऐसे, क्योंकि डिस्टरबेंस में पढ़ाई नहीं होती है और कोई न कोई काम के लिए भी कहता रहता है, ऐसा बताया है। और कौवे जैसी चेष्टा विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए। पढ़ने के लिए कौवे जैसी चेष्टा। कौवे को कोई टुकड़ा दिखाई दे रहा है, जब तक कौवा उस टुकड़े को ले नहीं लेगा, उसके चैन नहीं पड़ेगा। ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए। अपने काम के लिए कौवे जैसी चेष्टा। स्वान जैसी निद्रा, बगले जैसा ध्यान हो, पढ़न खातिर घर का त्याग, अल्प खान पान हो, पढ़न खातिर घर का त्याग, अल्प खान पान हो। कौवे जैसी चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, फिर सबको सीख लेगा, विद्या दगा न देगी, अध्ययन दगा न देगा। और अल्प खान पान, थोड़ा खाए विद्यार्थी, ज़्यादा खाएगा तो नींद आ जाएगी, फिर सोता ही रहेगा, नशा हो जाएगा अन्न का। इसलिए अल्पाहारी होना चाहिए। ऐसा बताया है शास्त्रों में। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव चै, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी च 5 लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं। जिसमें ये 5 लक्षण होंगे वो विद्यार्थी सफल हो जाएगा जीवन में। अंतिम बात, विद्या ऐसा धन है विदेश काम आए, भाई भी न बांटे चोरी ना चुराए, भाई भी न बांटे। विद्या ऐसा धन है, यदि आपके पास डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, तो विदेश में भी चले जाओ, वहाँ भी रोज़गार नौकरी मिल जाएगी, वहाँ भी कमा लेगा। ऐसा विद्या धन है। और इसको
न चोर चुरा सकता, न चोरहार्यम, न राजहार्यम, न भ्रात भाज्यम, न च भारकारी। व्यय कृते वर्धत, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और इसके अंदर वजन भी नहीं होता। और व्यय करने से, पढ़ाने से विद्या बढ़ती है, ज्ञान बांटने से। और विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में सबसे महान बड़ा माना है। विद्या ऐसा धन है विदेश काम आए, भाई भी न बांटे चोरी ना चुराए, भाई भी न बांटे चोरी ना चुराए। विद्या ज्ञान बढ़ाए, विद्या ज्ञान बढ़ाए, विद्या लिखना दगा न देगा, विद्या दगा न देगी, अध्ययन दगा न देगा, विद्या दगा न देगी, अध्ययन दगा न देगा। ध्यान से जो याद किया पढ़ना दगा न देगा, विद्या दगा न देगी, अध्ययन दगा न देगा।